फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ आपका वेलकम करता हूं आज की क्लास में। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले भी आपने मेरी जो फ्रेजल वर्ब की क्लासेज है उनको आपने लाइक किया है, आपको अच्छे से समझ आई है। हमने हर फ्रेजल वर्ब की क्लास के अंदर सिर्फ 10 फ्रेजल वर्ब ली है। कितनी फ्रेजल वर्ब ली है? सिर्फ 10। और उनको अच्छे से रिलेट करते हुए आपको मैंने समझाया है, ग्रुप बना बना के, पेयर बना बना के मैंने उनको अच्छे से क्लियर किया है। तो इसी को हम आगे रखें अगर कंटिन्यू, तो आज हमारी जो है वो फ्रेजल वर्ब की ही थर्ड क्लास लेकर आ रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है, कौन सी क्लास होगी आज? फ्रेजल वर्ब की थर्ड क्लास होगी। अरे ये बात समझ। तो आज की जो फ्रेजल वर्ब की क्लास होगी इसमें हम स्पेशली लुक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे। अरे ये बात समझ में? ठीक है, लुक से रिलेटेड बहुत सी फ्रेजल वर्ब होती है। अराउंड 25 के अराउंड आपके फ्रेजल वर्ब किससे रिलेटेड होती है? लुक से रिलेटेड। लेकिन आज हम टोटली आपके सामने सिर्फ 10 फ्रेजल वर्ब देखेंगे जो कि लुक से रिलेटेड होगी। अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चलना। तो देखिए, सबसे पहले मैं उठाता हूं आपके सामने तो लुक से रिलेटेड LIO कंडीशन लेता हूं। कौन सी कंडीशन? LIO। जो कंडीशन मैं बताते जाऊं उनको वैसे ही आपको याद रखना है। LIO का मतलब क्या है कि हम यहां पर लुक जो है इसको 3 बार लेंगे। ठीक है, पहला L का मतलब है लाइक, I का मतलब है इनटू और O का मतलब है ओवर। मतलब हम इनको तीनों को इसी ग्रुप में याद रखेंगे जो कि रहेगा LIO। LIO मतलब लुक लाइक, लुक इनटू और लुक ओवर। क्लियर है? अब इसको हम अच्छे से समझते, एग्जांपल से समझाता हूं आपको, इनका एक्चुअल में क्या मीन निकलता है वो डिस्कस करते हैं। जैसे जनरली होता है ना, कोई भी बच्चा जब कहीं पर पढ़ाई के लिए किसी दूसरी जगह जाता है, किसी दूसरे स्टेट में जाता है, कोई भी दूसरी प्लेस पे जाता है, तो सबसे पहले उसका काम जो होता है वो कोचिंग ढूंढना नहीं होता है। उसका काम होता है उसको रहने के लिए एक जगह चाहिए। रहने के लिए क्या चाहिए? एक जगह चाहिए। और जहां कहीं भी वो किसी भी मकान के बाहर या पीजी के बाहर टू लेट लिखा हुआ दिखता है उसको, तो वहां पर पहुंच जाता है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है तीनों को समझना। ठीक है, अब वहां जाने के बाद जैसे उसने बेल रिंग की, क्लियर है, अंदर से जो ओनर है वो निकल कर आया और वो उससे बोलता है, बोले भाई साहब मुझे है ना एक कमरा चाहिए आपके यहाँ रहने के लिए। क्लियर? तो ओनर सबसे पहले क्या करेगा? उसको ऊपर से नीचे देखेगा। अरे ये बात समझ में? ठीक है, और देखने के बाद अपना आंसर देगा। बोले देगा या नहीं देगा, मतलब है कमरा या नहीं है। दैट्स मीन जब वो आपको ऊपर से नीचे देख रहा था तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा क्या डिपेंड करता है? आपका लुक। अगर मान लीजिए कोई मेरा जैसा इंसान है जिसके जिस मुस्टास है, ब्रीड है, बियर्ड है, सॉरी, ठीक है, और वो ऐसी कंडीशन में जाकर अगर मांगे तो देखते मना कर देगा, बोले नहीं है। और कोई अच्छा सा बच्चा जो किसी भी तरह से स्पेक्स लगाया हुआ है नॉर्मल, ठीक है, और बिल्कुल क्लीन सेव्ड, और वो जाकर बोले अंकल मेरे को यहाँ रहने के लिए कमरा चाहिए, मुझे स्टडी करनी है, तो उसको देखेगा एक बार ऊपर से नीचे और तुरंत क्या बोलेगा? ठीक है। क्लियर? हमें तीनों याद हो चुकी है, अच्छे से चेक करना। सबसे पहले लुक लाइक। जब आप वहां पर गए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या था? दिखावा। क्या था आपका यहां पर? दिखावा था। दैट्स मीन रिजेंबल, ठीक है, और स्पेशली इन अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स होता है आपका दिखावा। क्या होता है? अपीयरेंस मीन्स आपका दिखावा। अरे ये बात समझ में? फिर उसने आपको ऊपर से नीचे देखा, इतनी सी देर में वो पूरा जांच लिया, बोले ये कैसा बंदा है, क्या नहीं है, बिकॉज ऑफ योर इन अपीयरेंस। ओके, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा? लुक इनटू। लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना या गेट मोर डिटेल्स अबाउट समथिंग। अरे ये बात समझ? दैट्स मीन जो आपके इन्वेस्टिगेट होता है या गेट मोर डिटेल्स अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल निकालना, इन्वेस्टिगेट करना, उसे क्या बोला जाता है? आपके लुक इनटू बोला जाता है। और उसके बाद उसने क्या दिया? अपना जवाब दिया किसी भी तरह से। टू गिव आंसर, चेक, रिव्यू, ऐसी जो कंडीशन होती है उसे क्या बोला जाता है? लुक ओवर। क्या बोला जाता है? लुक ओवर। लुक ओवर मतलब होता है टू गिव आंसर, इसके अलावा चेक कंडीशन, इसके अलावा रिव्यू देना किसी भी चीज पर, उसे क्या बोला जाता है? आपके लुक ओवर बोला जाता है। अरे ये बात समझ? तो ये हमारे सामने जो थी ये लुक की पहली कंडीशन थी जिसे बोला जाता है LIO। ग्रुप बना के याद रखना, LIO मीन्स लुक लाइक, लुक इनटू, लुक ओवर। लुक लाइक मतलब क्या होगा? रिजेंबल इन अपीयरेंस, ठीक है,
लुक इनटू मतलब क्या होगा, इन्वेस्टिगेट करना, गेट मोर डिटेल्स अबाउट समथिंग, और लुक ओवर मतलब क्या होगा, टू गिव आंसर, चेक और रिव्यू को क्या बोला जाता है, लुक ओवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लुक ओवर। तो आई होप आपको ये तीनों याद हो चुकी होगी, तो एक बार इसको जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहला क्या है हमारे सामने, लुक लाइक। लुक लाइक मतलब क्या होगा, लिखते जाइए कमेंट में तभी याद होगा, रिजेंबल और इन अपीयरेंस। सेकंड क्या है, लुक इनटू। लुक इनटू मींस क्या होगा आपके, इन्वेस्टिगेट और गेट मोर डिटेल्स अबाउट समथिंग। थर्ड क्या है, लुक ओवर। लुक ओवर मींस क्या होता है, टू गिव रिव्यू, चेक और टू गिव आंसर। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है। फिर हम नंबर थर्ड देखते हैं। अब की बार मैं लुक से उठा रहा हूं आईडीबी कंडीशन। कौन सी कंडीशन, आईडीबी। इसका मीन समझते चलिएगा। तीनों के अंदर आपके लुक आएगा। आई का मतलब इन, डी का मतलब डाउन और बी का मतलब बैक। क्लियर। इनके एंड में कभी कभी क्या देखने को मिल सकता है आपको, ऑन। तो ये तीनों का ग्रुप क्या बन चुका है आपके, लुक इन ऑन, लुक डाउन ऑन और लुक बैक ऑन। पहली जो कंडीशन थी वो लुक के साथ LIO कंडीशन थी, ठीक है। इस बार जो कंडीशन है वो क्या है हमारे सामने, IDB कंडीशन है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है। अब इसको अच्छे से समझिएगा, इसको किस एग्जांपल से याद रखना है। आपने कभी नोटिस किया होगा बचपन में, ठीक है, जब आप 6th 7th 8th या 9th क्लास में हुआ करते थे तो हमारा एक्चुअल में सेशन स्टार्ट होता था, स्कूल का एकेडमिक सेशन जो होता था वो जनरली 25 जून से स्टार्ट होता था। और ऐसी कंडीशन के अंदर जब हम स्टार्ट करते थे पढ़ना तो हमारे घर वाले जब हम स्कूल जाते थे पूछते थे कैसी चल रही तेरी पढ़ाई, बोले शानदार चल रही, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद 10-15 दिन बाद फिर पूछे, बोले कैसी चल रही है पढ़ाई, बोले बहुत शानदार चल रही है। इसको अच्छे से सुनना क्योंकि इससे ये तीनों याद होने वाले हैं आपके, ठीक है। फिर जनरली क्या होता था, जब इंडिपेंडेंस डे होता था लगभग 15 अगस्त के आसपास आपके फर्स्ट टेस्ट आता था स्कूल में हिंदी में, जिसे हम प्रथम टेस्ट कहते थे। उस समय स्कूल वाले क्या करते थे, जनरली डायरी में एक नोट डालते थे, बोले घर वालों से इस टाइम टेबल पे साइन करवा के लाना। अब हमारा काम क्या होता था, हम घर वालों के पास पहुंच जाते थे और जनरली जो सॉफ्ट कॉर्नर होता था ना उनके पास साइन करवाने पहुंच जाते थे, बोले साइन कर दो इस पे, ठीक है। लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर जो होते थे वो उस दिन हमारे साथ चीट कर जाते थे, हार्ड कॉर्नर के पास भेजते, जनरली मम्मी के पास भेज देते थे। पापा बोले बेटा साइन वही करवा। अब मम्मी क्या करती थी, बोले तेरा पहले बैग लेकर आ, ठीक है, साइन नहीं करती थी। और ऐसी कंडीशन में जब आप बैग लेकर पहुंचते थे तो आपकी मम्मी क्या होती थी, जनरली बुक निकाल लेती थी बाहर, ठीक है, और पूछती थी किसका टेस्ट है बता। और आप जैसे ही बुक निकाल कर देते थे घर वालों को और मम्मी पूछना स्टार्ट करती थी, समझना अच्छे से, ठीक है। और जब पूछना स्टार्ट करती थी जनरली होता था ना, पहला ही क्वेश्चन मम्मी पूछती थी निबंधात्मक। क्या पूछती थी, निबंधात्मक, जिसको कहते हैं ना वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा करती थी और उसमें हमारी धज्जियां उड़ जाती थी। फिर उसके बाद मम्मी हमारे से एक क्वेश्चन आता था हिंदी में, आपको पता हो तो बहुचयनात्मक क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हम कहते थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते थे। वो पूछते हम तुरंत जवाब देते थे। फिर उसके बाद मम्मी इस तरह से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा करती थी और हमारी हालत खराब हो जाती थी क्योंकि कुछ याद होता नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में हम घर वालों की नजरों में कैसे साबित हो जाते थे, तुच्छ नजर आते थे, बोले कुछ नहीं आता साला इसको। तो अब उस समय पे मम्मी हमारे को घर से बाहर थोड़े ना भगा देती थी, बोले भग जा हमारे घर से, ठीक है। मम्मी क्या करती थी, चाहे 2-3 है ना लाफे मार दे, ठीक है, बैलन से ठोक दे, घर के बाहर थोड़ी सी देर खड़ा कर दे, लेकिन वापस से हमारे को पढ़ाती थी, पूरा का पूरा क्या करवाती थी, याद करवाती थी, ठीक है। तो इसी इंसिडेंट को याद रखते हुए ध्यान रखना, आपको लुक के साथ आईडीबी कंडीशन क्लियर हो जाएगी, लुक इन ऑन, लुक डाउन ऑन, लुक बैक ऑन, ठीक है। सबसे पहले आपकी मम्मी ने आपका बैग क्यों मंगाया, बताइए आप मुझे। आपकी कंडीशन चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए। तो लुक इन ऑन मतलब होता है विजिट इन ऑर्डर टू चेक समवन और समथिंग्स कंडीशन। यहां दिख रहा होगा आपको ये अच्छे से, ठीक है। मतलब किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की कंडीशन चेक करने के लिए जो चीज की जाती है उसे क्या बोला जाता है, आपके लुक इन ऑन बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर पे पंखा खराब हो गया और किसी भी तरह से मैकेनिक आया, वो उसकी कंडीशन चेक कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, लुक इन ऑन। क्या हो रहा है वो वहां पर, वो क्या कर रहा है उसमें, लुक इन कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपकी मम्मी ने बैग मंगाया आपकी कंडीशन चेक करने के लिए, आपने कुछ नहीं सुनाया, तो ऐसी कंडीशन में आप घर वालों की नजरों में क्या हो गए, छोटे साबित हो गए, तुच्छ नजर आए। दैट्स मीन लुक डाउन ऑन मीन्स होता है रिगार्ड एज इंफीरियर,
किसी की नजरों में खुद को इंफीरियर शो कर देना, ठीक है, तुच्छ नजर आने को क्या बोला जाता है आपके लुक डाउन ऑन। और जब आप घर वालों की नजरों में तुच्छ नजर आए तो ऐसी कंडीशन में आपकी मम्मी ने आपको घर से भगा तोड़े नहीं दिया। पहले तो क्या होता था जनरली, आप देखो अगर वो साउथ की मूवी के अंदर क्या होता है, साउथ की मूवीज में जनरली ये होता है कि अगर उसको घर से भगा दिया तो वो है ना कभी जब भी आएगा तो हेलीकॉप्टर से तो उतरेगा, 4-5 बंदे साथ होते, अपने घर वाले अपने को भगा देना, बोले निकल जा घर से, साला पता नहीं जाएंगे कहां पर, दिन भर रोते फिर के इधर उधर, वापस शाम को बेल की जैसे घर पे आके बैठ जाएंगे शांति से। तो आपकी मम्मी ने आपको भगाया नहीं, मम्मी ने वापस से ठोक ठाक के चीजें क्या करी, पास्ट की चीजें रिकॉल कराई, आपको रिमेंबर कराई, तो उसे क्या बोला जाता है, लुक बैक ऑन। दैट्स मीन रिमेंबर, रिफ्लेक्ट ऑन, ठीक है, या कंसीडर समथिंग इन द पास्ट। अरे ये बात समझ में, दैट्स मीन इसका आंसर होता है, एक तो होता है आपके रिमेंबर और साथ ही साथ कंसीडर समथिंग इन द पास्ट। पास्ट से रिलेटेड कोई भी चीज वापस से रिकॉल कराना, याद कराना, ठीक है, किसी भी चीज को, पास्ट की चीज को आप कंसीडर करते हो तो उसे क्या बोला जाता है आपके लुक बैक ऑन। देखिए ये इतना सब कुछ इंसिडेंट आपको इसलिए सुनाना पड़ता है ताकि आपको ये चीजें अच्छे से अपनी पर्सनल फीलिंग से ही क्या हो, बिल्कुल याद हो। तो हमने क्या क्या सीखा अभी आज, लुक के साथ पहली कंडीशन थी LIO जिसमें था लाइक इनटू ओवर, यह है आईडीबी में ध्यान रखना ऑन आएगा, साथ ही इसमें आई का मतलब है लुक इन ऑन, डी का मतलब लुक डाउन ऑन और बी का मतलब लुक बैक ऑन। लुक इन ऑन यानी क्या होगा आपके, बोलिए मेरे साथ, विजिट इन ऑर्डर टू चेक समवन्स और समथिंग्स कंडीशन, ठीक है। लुक डाउन ऑन मतलब क्या होगा, रिगार्ड एज एन इंफीरियर, ठीक है, तुच्छ नजर आने को क्या बोला जाता है आपके लुक डाउन ऑन। लुक बैक ऑन यानी क्या होगा, रिमेंबर और रिफ्लेक्ट ऑन और कंसीडर समथिंग इन द पास्ट। तो ये था हमारे सामने IDB कंडीशन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक होता है आपके लुकअप, इसी तरह से एक और होता है लुकअप और एक और होता है लुकअप टू। मतलब यहां पर 3 वापस से ग्रुप लेकर आया हूं मैं आपके सामने, जो कि है लुकअप, लुकअप और लुकअप टू। अब देखो इसको याद करने का तरीका, बहुत से बार आता है बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है। मैं याद कराने का एक तरीका बता रहा हूं आपको, एक छोटा सा वापस से इंसिडेंट सुनाता हूं, आपको अच्छे खासे तरीके से याद हो जाएगा। जैसे आपने जनरली सुना होगा एक गेम आया था ब्लू व्हेल गेम, ओके, और ब्लू व्हेल गेम जो था बड़ा ही खतरनाक गेम था, डेंजरस गेम था, हार्मफुल गेम था। उसके अंदर लोग क्या हो रहे थे, अपनी जान दे रहे थे अच्छे खासे तरीके से, ठीक है। मतलब एक तरीके से वो लोगों के लिए मुसीबत बन चुका था, क्लियर है। बहुत से बच्चे ने इंडिया में भी इसमें जान दे दी थी अपनी, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में उस गेम को बनाने वाला जस्ट सपोज याद करने के लिए पकड़ में ही नहीं आ रहा था, ठीक है। और किसी भी तरह से, ठीक है, कभी भी आप देखा होगा आपने कि कभी भी गेम की कोडिंग होती है वो जनरली आपके जावा वगैरह से इस तरह से गेम बनता है, OS जो होता है वो C++ के अंदर होता है उसका किसी भी तरह से, तो वो कोई ना कोई हिंट छोड़ते हैं। और मैं अगर मान लीजिए कोई कंप्यूटर का एक बहुत अच्छा जानकार था, ठीक है, मुझे सारी बुक्स थी, मुझे अच्छे खासे तरीके से मैंने लैंग्वेजेस की पढ़ी थी, और मैं एक बार उस गेम के कोडिंग देख रहा था और कोडिंग देखते देखते मुझे एकदम से हिंट मिली कि वो बंदा इस समय कहां बैठा हुआ है। अरे ये बात समझ, जिसने इस गेम को बनाया है। और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया वो बंदा वहां बैठा हुआ है, उसको जाके पकड़ लो, ठीक है। और पुलिस गई और उसने वहां पर, पुलिस ने उसकी जगह को, उसकी लोकेशन को विजिट किया और विजिट करने के बाद उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पूरी दुनिया को बताया, बोले अर्जुन सिंह राठौड़ ने पकड़वाया इसको। अब मुझे बताओ दुनिया मेरी इज्जत करेगी या नहीं करेगी? ऑब्वियसली सी बात है, दुनिया मेरी क्या करेगी, रेस्पेक्ट करेगी। तो इसको याद रखना, आपको ये तीनों याद हो चुके हैं। तो सबसे पहला जो होता है आपके लुकअप, इस लुकअप का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपके फाइंड समथिंग इन अ रेफरेंस वर्क। रेफरेंस वर्क के तौर पर किसी भी चीज को लेना। मैंने उस गेम की कोडिंग जो थी उसको किसके तौर पे लिया था, रेफरेंस वर्क के तौर पर लिया था। यूजुअली कोई भी चीज जब हम किसके अंदर चेक करते हैं, एक बुक के अंदर किसी भी तरह से, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है आपके रेफरेंस वर्क। क्या बोला जाता है उसे, रेफरेंस वर्क। और जब मैंने उसकी मतलब पूरा का पूरा उसको देखा, पढ़ा, समझा, तो मुझे क्या पता लग गया कि वो कहां पर रहता है, कहां बैठा है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो फाइंड वेयर समवन लिव्स और वर्क्स। लुकअप का मतलब क्या होगा, फाइंड वेयर
समवन लिव्स और वर्क्स, और ऐसी कंडीशन में उसकी किसी भी तरह से जो लोकेशन है उसको क्या करना, वहां पर आपके विजिट करना। दैट्स मीन फाइंड वेयर समवन लिव्स एंड वर्क्स एंड विजिट्स हिम और हर, उस जगह पर जाकर विजिट करने को क्या बोला जाता है, लुकअप। और जब पुलिस वहां गई, विजिट किया, उसकी लोकेशन पता करी, वहां रहता है, कहां काम करता है, और उसे पकड़ लिया और दुनिया को मेरा नाम बताया, तो पूरी दुनिया ने मेरी क्या की, रेस्पेक्ट की, तो इसका क्या हो जाएगा, लुकअप टू मीन्स होता है रेस्पेक्ट करना। क्या होता है, रेस्पेक्ट। दैट्स मीन अगर मैं कहता हूं आई लुक अप टू माई पेरेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर? आई होप आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। क्लियर? तो ये लुक से रिलेटेड वापस से 3 में आपके सामने लेकर आया, लुकअप, लुकअप, लुकअप टू। ठीक है, तो रिवाइज करिए मेरे साथ, तभी याद होगा। पहले लुकअप का मतलब क्या होगा, फाइंड समथिंग इन ए रेफरेंस वर्क, यूजुअली इन ए बुक। सेकंड लुकअप का मतलब क्या होगा, फाइंड वेयर समवन लिव्स और वर्क्स एंड विजिट्स हिम एंड हर। और लुकअप टू मींस क्या होगा, आपके रेस्पेक्ट करना। अरे ये बात समझ आपको अच्छे से? वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम नंबर 10 देखते हैं। एक होता है आपके लुक फॉरवर्ड टू। इसका मीन बताइए, अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो जल्दी से कमेंट में टाइप कर दीजिए कि लुक फॉरवर्ड टू यानी क्या होता है। ये बहुत से बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहता है, जब वो इसको कभी बुक्स में देखता भी है, कभी एक्सप्लेनेशन में देखता है, उसे समझ नहीं आता कि एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू कहना क्या चाह रहा है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं लुक फॉरवर्ड टू क्या होता है। जनरली आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब कभी भी हम कहीं भी घर वालों से परमिशन लेकर घूमने के लिए जाते हैं अकेले या अपने फ्रेंड्स के साथ इस उम्र के अंदर, तो हमारे घर वालों को पता है कि वो कहाँ घूमने जा रहा है, लेकिन हम जैसे ही घर से निकलते हाफ एन आवर बाद ही फोन आ जाता है घर वालों का, बोले पहुंच गया क्या? अरे भैया पहुंचने में अभी कम से कम हमारे को 3 घंटे लगेंगे। फिर घर वाले थोड़ी सी देर बाद फिर फोन करेंगे कि पहुंच गया क्या। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसका एक्चुअल मीन क्या होता है। ठीक है, तो अब आपके घर वाले फोन क्यों कर रहे हैं आपको बार बार, बताइए? क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं। ठीक है, उनको आपकी टेंशन हो रही है। क्लियर है? अब ऐसी कंडीशन में अगर आपका फोन गलती से स्विच ऑफ आ जाए तो आपके घर वालों को क्या लगेगा? पहली स्टेप में लगेगा, बोले शायद हो सकता है नेटवर्क नहीं आ रहा। थोड़ी सी देर बाद फिर करे, फिर अगर फोन स्विच ऑफ आ गया तो फिर घर वालों को क्या लगेगा? शायद होगा दोस्तों के कारण बातचीत कर रहा होगा तो फोन स्विच ऑफ कर लिया होगा। लेकिन 2-3 घंटे बाद भी अगर फोन स्विच ऑफ आ रहा है कंटिन्यू, तो इसका मतलब अब आपके घर वालों को क्या लगेगा? बोले गया, मर गया साला ये तो। ठीक है, और अगर 5 घंटे तक फोन स्विच ऑफ आ गया ना, समझ लो आपका तीसरा ही हो गया अब तो घर वालों की नजरों में। लेकिन ऐसी कंडीशन में फिर घर वाले क्या सोचना शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वापस से आ जाएगा उसका फोन। ठीक है, मतलब पहले कैसा सोचा, नेगेटिव, फिर उसके बाद वो उसको क्या कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं प्लीजेंटली, वापस से अच्छा सोचना शुरू कर रहे हैं। तो इसे ही क्या बोला जाता है, लुक फॉरवर्ड टू। आप कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले लोग जो कहना शुरू कर देते ना, बोले यार चलेगा ही नहीं, इतना पैसा लगा लिया, तो अपने भी दिमाग में एक बार क्या आता है, बोले नहीं चलेगा यार, दिक्कत हो गई, इतना पैसा लग चुका है। लेकिन थोड़ी सी देर बाद हम क्या सोचते हैं, अरे कैसे नहीं चलेगा यार, मेहनत करूंगा तो अच्छा खासा चलेगा। ठीक है, तो ये अब क्या कर रहे हो आप, लुक फॉरवर्ड टू कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, लुक फॉरवर्ड टू। आई होप आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। तो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एंटिसिपेट प्लीजेंटली। प्लीजेंट मतलब होता है खुशनुमा सोचना, थिंक अबाउट ए प्लीजेंट थिंग। आ रही है बात समझ में? किसी भी चीज के बारे में अच्छा सोचना बिफोर इट हैपन्स, दैट्स मीन लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है थिंक अबाउट अ प्लीजेंट थिंग बिफोर इट हैपन्स। मतलब जब चीज कोई घटित होती है उससे पहले अगर आप उसके बारे में कैसा सोचना स्टार्ट करें, अच्छा सोचना स्टार्ट करें, तो उसे बोला जाता है आपके लुक फॉरवर्ड टू, जिसका एक और मीन होता है आपके एंटिसिपेट प्लीजेंटली। क्या होता है इसका एक और मीन, आपके एंटिसिपेट प्लीजेंटली होता है। तो आई होप आपको लुक फॉरवर्ड टू अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो ये देखिए, इतना एक्सप्लेनेशन करने का इसलिए जरूरत है क्योंकि जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें बहुत से बार सेंस नहीं समझ में आता। फ्रेजल वर्ब रिप्लेसमेंट के अंदर बहुत से बार हम गलती कर देते हैं किसी भी तरह से। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने का सबसे मेन जो फंडा है, ताकि आप जब क्वेश्चन को पढ़ो तो पर्सनल चीजें आप उसमें जोड़ सको, तो आपको एकदम से क्वेश्चन का आंसर याद आ जाएगा। तो
बताइए आज का क्लास कैसा लगा आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते जल्दी से। तो आज हमने लुक से रिलेटेड सिर्फ 10 पढ़ी है, इसकी और भी बहुत सी होती है, वो हम टाइम टू टाइम पढ़ते जाएंगे, ग्रेजुअली हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला था LIO। LIO को किससे याद रखना है, जब आप मकान रेंट पे लेने के लिए गए, लुक लाइक, लुक इनटू, लुक ओवर, तो उसने सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका दिखावा, दैट्स मीन रिजेंबल इन अपीयरेंस। लुक इनटू मतलब क्या होता है, उसने ऊपर से नीचे नजरें फेरी और रन है, तो इसका मतलब उसने आपको चेक कर लिया, आपके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लिया आपके हुलिये से ही, दैट्स मीन इन्वेस्टिगेट और गेट मोर डिटेल्स अबाउट समथिंग। फिर लुक ओवर, उसके बाद उसने अपना आंसर दिया, बोले कि मैं रेंट पे दूंगा या नहीं दूंगा, दैट्स मीन टू चेक, टू गिव आंसर, टू गिव रिव्यू, क्लियर। तो इसे बोला जाता है लुक ओवर। फिर लुक के बाद था IDB। IDB में मैंने बताया लुक इन ऑन, लुक डाउन ऑन, लुक बैक ऑन। इसको किससे याद रखना है आपको, बचपन से याद रख लो कि मम्मी हमारा बैग उठाती थी, क्यों उठाती थी, हमारी कंडीशन चेक करने के लिए, दैट्स मीन लुक इन ऑन मतलब क्या होगा, टू चेक समवन्स और समथिंग्स कंडीशन, ठीक है। लुक डाउन ऑन, घर वालों की नजरों में हम कैसा नजर आते थे, कुछ सुनाते नहीं थे तो तुच्छ नजर आते थे, दैट्स मीन रिगार्ड एज एन इंफीरियर। और फिर है लुक बैक ऑन, घर वाले भगाते नहीं थे, वापस से ठोक ठाक के याद कराते थे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रिमेंबर, रिफ्लेक्ट ऑन, ठीक है, कंसीडर समथिंग इन द पास्ट, क्लियर। फिर था लुक अप, लुक अप, लुक अप टू, ब्लू व्हेल गेम से, ठीक है। मैंने कोड का पता कैसे लगाया, बिकॉज फाइंड समथिंग इन अ रेफरेंस वर्क यूजुअली इन ए बुक, क्लियर। सेकंड लुक अप, पता लगाया कि कहां रहता है, कहां काम करता है, और उसकी जगह को, लोकेशन को हमने क्या किया, विजिट किया, तो उसे बोला जाता है लुकअप बोला जाता है, दैट्स मीन फाइंड ऑर्डर समवन वेयर वर्क्स, lives and visits him or her। और look up to, अगर पुलिस पकड़ ली, बताया किसने पकड़वाया, तो दुनिया मेरी क्या करेगी, look up to, दैट्स मीन रिस्पेक्ट को क्या बोला जाता है, look up to। और लास्ट था look forward to, दैट्स मीन think pleasant about something before it happens और anticipate pleasantly। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर, आपको याद हो चुकी है अच्छे खासे तरीके से, ठीक है। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इसे, क्लियर। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव ए नाइस डे।